So till now we have discussed a lot of questions, but अभी भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो बचा हुआ है। हम लोग उन सभी बचा हुआ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक ना। सो रेडी, क्वेश्चन देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पेज नंबर 306 वही प्रैक्टिस पेपर वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, समझ ही गया होगा। सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन। एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, राइट। ये एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, बात का मतलब समझ गया। और इंफॉर्मेशन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि नीचे निम्नलिखित क्वेश्चनों को कम से कम 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, ये कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, देखो। व्हाट इज द टोटल 4 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला लिखा रहा हूं, व्हाट इज द मेन लिटरेरी डिवाइसेस। मेन लिटरेरी डिवाइसेस, मेन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द poem in fire and ice। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस कहने का मतलब होता है पोएटिक डिवाइसेस। तो ये जो फायर एंड आइस जो हमारा पोएम है, उसमें से मुख्य रूप से किस तरह का लिटरेरी डिवाइसेस यानी कि पोएटिक डिवाइसेस का उपयोग हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, सो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर को हम लोग देखने का प्रयास कीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा कि फ्लोइंग आर the main literary device used by the poem in fire and ice। यानी कि फायर एंड आइस वाला पोएम में कुछ निम्नलिखित लिटरेरी डिवाइसेस है। तो क्या क्या यूज हुआ था, बोलिए। एलिट्रेशन,
और क्या था भाई? इमेजरी, एक मिनट, रेजोनेंस, एना फोरा, इमेजरी, सिंबोलिज्म और इंजॉम्बमेंट। ठीक, तो ये टोटल 6 अलग अलग तरह के लिटरेरी डिवाइस है या फिर पोएटिक डिवाइस है जो यूज हुआ है। कौन सा पोएम है? फायर एंड आइस, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। खत्म हो गया जी, क्लियर है। लेकिन पूछ ना देना कि सर एलिट्रेशन क्या होता है, एजोनेंस क्या है, एनाफोरा क्या है, इमेजरी क्या है, सिंबोलिज्म क्या है, इंजॉम्बमेंट क्या है, क्योंकि पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस वाले ग्रामर का पोर्शन में ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और यही नहीं, जब हम बताता है आपको एलिट्रेशन होगा यहाँ पे तो कैसे है, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन सा यूज हुआ है बस वही पूछा है तो हमने लिख दिया। खत्म हो गया इसका आंसर क्वेश्चन का। अब इसे लिख लीजिए, मैं मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करना चाहूंगा। लिख लिया हो तो क्या मैं इसे इरेज कर दूं? ओके, लेट्स इरेज इट, लेट्स इरेज इट। राइट, राइट, मिटाना। ओके, वरना ना करके प्यार है मैं कर गया, कर गया। The next questions, right? That is the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया of the poem Fire and Ice and Ice, Fire and Ice, right? हमारा क्वेश्चन क्या है समझो। हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारा पोएम है उसका नाम है फायर एंड आइस, इसका सेंट्रल आइडिया यानी कि मुख्य मुद्दा या फिर मुख्य टॉपिक क्या है। ठीक, इट मीन्स कि आपसे पूछना चाहता है कि पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया है, कहना क्या चाहता है, क्या राज छिपा हुआ है। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा मैसेज, पोएम का जो मैसेज है वही इसका सेंट्रल आइडिया है। ठीक, आंसर लिखेंगे, फॉलोइंग आर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस एंड आइस। सबसे पहला, वी शुड कंट्रोल
our emotion especially anger and hate। दूसरा है बी काइंड। चलो खत्म हो गया जी। तो जो हमारा पोएम है फायर एंड आइस, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, मेन चीज क्या है? तो यही है मेन चीज, आंसर बोल रहा हूं। वो है कि हम लोगों को अपने गुस्से, एंगर और इमोशन, भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि कंट्रोल करके रखना चाहिए। ठीक है। और बी काइंड, हम लोगों को दयालु भी रहना चाहिए। ठीक है। चलो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कमेंट अपॉन द पोएट्स एटीट्यूड। कमेंट अपॉन द पोएट्स attitude in फायर एंड आइस। पूरा ही लिख देता हूं भाई, फायर एंड आइस। ठीक है। फायर एंड आइस फुल स्टॉप। आगे है, इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नेगेटिव क्वेश्चन है कि पोएट्स का जो एटीट्यूड है फायर एंड आइस में, जो उन्होंने बताया है कि इस दुनिया का खात्मा फायर से होगा या आइस से होगा, और फायर जो है वो किसका सिंबल है, डिजायर को दर्शाता है, और आइस जो है वो किसको दर्शा रहा है, तो हेट को, नफरत को, जेलस को, जलन को, इनटॉलरेंस, असहज को। तो इनका जो एटीट्यूड है, इसके ऊपर आपका क्या राय है, क्या विचार बनता है, कमेंट कीजिए, अपनी बातों को रखिए। और इज इट पॉजिटिव और निगेटिव, क्या ये सही है या फिर ये गलत है? पोएट्स का जो ऐसा सोचना है वो सही है या गलत है, इसके ऊपर भी आपको चर्चा करना है। तो आंसर लिखो, सीधे सी बात। Poet say that some say the world will end with fire and some say in ice. Here fire symbolize desire and ice symbolize hate respectively। ठीक है। ठीक है। In both cases
The poet ideas are positive because in really all these are possible। ठीक है, तो उनका कमेंट करना यही है कि पोएट का कहना है पोएम में कि कुछ लोग कहता है, क्वेश्चन हमारा ये है कि पोएट्स का जो एटीट्यूड है फायर एंड आइस के ऊपर जो पोएम है लेकर के, वो आप कमेंट कीजिए, क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं कि दुनिया का अंत फायर में होगा कि आइस होगा, क्या वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले लिखा कि पोएट बताते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा और कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत जो है वो आइस से होगा। क्लियर है। और यहाँ पे फायर का मतलब डिजायर है, इच्छा शक्ति है, और आइस का मतलब है नफरत की भावना। तो मुझे लगता है कि पोएट्स का जो एटीट्यूड है, वो आइडियाज है, वो सही है, क्योंकि इस दुनिया में सच में ये सभी चीजें जो है वो मौजूद है। डिजायर, नफरत, घृणा की भावना, ये सब मौजूद है इस दुनिया में। जब तक ये मौजूद है तब तक ये सिलसिला और ये डर चलता रहेगा कि फायर से अंत हुआ कि आइस से। क्लियर है। तो ये आंसर खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सीधी सी बात है। चलो लिख लिया जी। So have you written this? Can I raise it? बोलो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। What does the poet actually want to say? When he refers to the world ending twice, दिस इज आवर क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा है क्या एक्चुअली में। ठीक, हमारा क्वेश्चन है जी
कि what does the poet actually want to say when he refers to the world ending twice? जब पोएट कहता है कि दुनिया का अगर दोबारा अंत होना होता, यानी कि एक बार इस चीज से अंत होगा, दूसरा बार इस चीज से अंत होगा, तो पोएट जब कहता है कि अगर इस दुनिया का अंत जो है वो ट्वाइस दोबारा होना होता, तो किस चीज से होता अंत, कैसे होता अंत, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब हमने पोएम को पढ़ा तो उसमें 2 स्टैंजा था। पहला स्टैंजा में पोएट ने बताया कि इस दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, यानी कि डिजायर से होगा, गुस्से से होगा, ठीक है। और दूसरा स्टैंजा में पोएट ने बताया कि अगर इस दुनिया का दोबारा अंत होना है तो मैं नफरत की भावना को भी जानता हूं, जो आइस रिप्रेजेंट कर रहा है नफरत को। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया का दोबारा अंत होना होता ट्वाइस, तो मैं नफरत की भावना को भी जानता हूं, और इस दुनिया में, इस संसार में काफी नफरत फैला हुआ है लोगों के बीच, जो कि इस संसार को अंत कर देगा, नष्ट कर देगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके, तो आंसर जो है वो खत्म होता है जी, ठीक है। The poet say that if the world has to perish or end twice, then there are enough of hate to end the world in with ice। खत्म हो गया जी, ठीक है। तो जो कुछ भी हमने तेरे को बोल के समझाया, इस क्वेश्चन का आंसर को हमने लिखा दिया 3 लाइन में। इसको लिख लीजिए, आंसर खत्म हो गया। अब इसको मिटा करके अगले तरह के क्वेश्चंस की ओर मैं मूव करना चाहूंगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। लिखो इसको। लिख लेवे, क्या होगा, मिटा देते हैं इसको, है ना। अब देखो, इस प्रैक्टिस पेपर के पेज नंबर 307 पर कुछ क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चंस है, लॉन्ग है पूरा। 8 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आता है, इसको देख लो, या 5 नंबर में भी आ सकता है ना। क्वेश्चन है हमारा कि फायर एंड आइस
fire and ice is essentially a metaphorical poem. How? This is our questions, right? हमारा क्वेश्चन क्या है, समझो इस बात के मतलब, इस बात को समझो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हमारा जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, वो इसेंशियली यानी कि सही रूप से एक मेटाफोरिकल पोएम है। कैसे है मेटाफोरिकल पोएम फायर एंड आइस, आपको बताना है। मेटाफोरिकल का मतलब हुआ लाक्षणिक या लाक्षणिक, ठीक है। जरूरी रूप से, समझे? तो फायर एंड आइस जरूरी रूप से और सही मायने से एक मेटाफोरिकल पोएम है। कैसे, आपको बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब कोई लड़का हमसे यही ना पूछेगा कि सर मेटाफोरिकल का मतलब क्या हुआ, और क्या पूछोगे, राइट? तो मेटाफोरिकल पोएम कहने का मतलब है कि जो पोएम का नाम है फायर एंड आइस, उसमें जो शब्द है फायर और आइस, इस शब्द का तो अर्थ है फायर का मतलब आग, आइस का मतलब बर्फ, लेकिन पोएम आग और बर्फ की बात नहीं कह रहा, वो कुछ और बताना चाह रहा है। समझे? एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है कि जो शब्द है उस शब्द से एकदम उल्टा, यानी कि कुछ और ही उसका डबल मीनिंग वाला बात है। तो इस तरह का पोएम जब रहे तो उसको मेटाफोरिकल पोएम कहते हैं। यानी कि कभी अपने पोएम में लिखे कुछ और उसका मतलब निकल जाए कुछ और, है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल पोएट तो ये बताना चाह रहा है किस चीज के बारे में, बोलो? तो पोएट तो बताना चाह रहा है जी कि फायर से अंत होगा पोएम में, लेकिन क्या सच में फायर से अंत हो रहा है इस पोएम में? नहीं। तो एंगर, यहां पे फायर जो है वो किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे? और आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट, नफरत को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो कैसे ये पूरे के पूरे पोएम फायर एंड आइस जो है वो एक मेटाफोरिकल पोएम है, आपको बताना है, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन किया है ना कि चूंकि फायर का, यहां से फायर का अंत होगा इस दुनिया को, ये कहने का मतलब है कि एंगर, गुस्सा से इस दुनिया का अंत होगा, राइट? ब्रूटलिटी, डिजायर, है ना? तो इन सभी चीजों से, इच्छा से, अगर आप किसी चीज को पाने का इच्छा रखते हैं तो आप उस चीज को पाने के लिए दूसरे को भी नुकसान पहुंचा दीजिएगा। तो इस तरह के भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है फायर। तो इसीलिए ये मेटाफोरिकल पोएम है, क्योंकि मेटाफोरिकल पोएम कहने का मतलब ये है कि पोएम में लिखा तो कुछ और है, लेकिन उसका डबल मीनिंग, उसका मतलब कुछ और है जो समाज को बताना चाह रहा है पोएम। इस तरह के पोएम को मेटाफोरिकल पोएम कहते हैं, ठीक है। आइस भी, आइस का भी तो वही हाल है। यहाँ पे आइस का मतलब तो बर्फ है, इस दुनिया का अंत बर्फ से होना चाहिए, लेकिन नहीं, कभी कह रहे हैं कि आइस का मतलब यहाँ पे नफरत है, जेलस है, जलन की भावना है, इनसेंसिटिविटी है, इंटॉलरेंस है, समझे? इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस क्या हुआ? तो अपने में ही मगन रहना, दुनिया जाए भाड़ में। तो इस तरह के भावना से दुनिया के अंत हो सकता है, इस तरह के इमोशन से, जिसको कवि ने आइस का नाम दिया है, समझे? तो इस तरह से पूरे पोएम में ही शब्दों का एकदम अलग मतलब है असली में। तो इस तरह के पोएम को मेटाफोरिकल पोएम कहते हैं। पूरे आंसर समझा दिए, क्वेश्चंस को भी समझ लिया, आंसर भी समझ लिया। अब इसी चीज को लिखा जाए आंसर में, तभी ना नंबर मिलेगा जी, है कि नहीं? अब एग्जाम हॉल में बैठेगा, आपके दिमाग में आंसर है सर, आंसर है सर, कॉपी में लिख के आना है कि, है कि नहीं? तो चलिए लिखिए। लिखेंगे कि सिंस
In the poem, the poet say that the world will end with fire. Here, fire represents anger, desire, brutality. ठीक है, etc. And we all know that humans are very possessive to the material thing. He has ऐसे लिखो इसको, they have a huge desire to achieve goods. Due to this, they can harm people, society. ठीक है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है जी, समझे? एक लाइन छोड़ के लिखना, सिमिलरली in the second stanza, the poet say that the world will end with ice. Here, ice represent hate, jealous, indifference, insensitivity. etc. We know that the world has enough of hate among the people to harm each other.
एक लाइन छोड़ करके लिखो, ठीक। Here we conclude that the poet talking about fire and ice, but there are hidden meaning. So that's why fire and ice is a metaphorical poem। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर जो है वो खत्म होता है, आप इसे लिख लीजिए। क्लियर है? ठीक, आंसर समझा देवे किए हैं, उसी चीज को हमने लिखा दिया है अपने लैंग्वेज में। आप इसे देख करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात होनी तो नहीं चाहिए, है कि नहीं? चलो इसको लिख लिया हो तो मैं मिटा दूं। मिटा देना जी, समझ लेवे किया है, क्या समझाना है इसको, है ना? शॉर्टकट में समझना चाहते हो समझो। मेटाफोरिकल पोएम फायर एंड आइस क्यों है, कैसे है, ये क्वेश्चन है। तो मेटाफोरिकल, देखो यार फिर से बोलना पड़ेगा, लेक्चर मांगने में चला जाएगा। आप अगर आपको नहीं पता चला तो फिर से वीडियोस को इधर पीछे रुके करो और फिर से देखो, है कि नहीं? मैंने तो समझा दिया ऑलरेडी, उसी चीज को उन्होंने लिखाए हैं, है कि नहीं? मांगनी है 5 मिनट टाइम ले लेगा, तुम लोग झूठो के खाली, कोई फायदा होने वाला है नहीं। उतना देर में कुछ नया चीज बता देंगे, है ना? तब जरा समझदारी से काम हो तो बेहतर, तो बढ़िया लगता है, राइट? चलो इसको लिख लीजिए बढ़िया से, समझा देवे कि बुतरू थोड़ी अब 10वां में आ गया है कि नहीं? क्योंकि जितना देर में इस चीज को फिर से समझाऊंगा उतनी देर में तो मैं मिटा करके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख डालेंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। गिव द सब्सटेंस of the poem fire and ice in
योर ओन वर्ड्स। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन है सब्सटेंस का, यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे सब्सटेंस का मतलब है सार। ठीक है, सब्सटेंस का क्या मतलब है? सार। तो जो फायर एंड आइस हमारा पोअम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इस पोअम का सार क्या है वो बताओ, अपने शब्दों में लिखो। लिखा गया है इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में सार लिखो उस पूरे पोएम को। यानी कि अगर आपसे एक लाइन बोलूं कि क्वेश्चन क्या है, तो पूरे पोएम का समरी जो हमने आपको लिखाया है ना, वो समरी ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, इट मीन्स कि आपसे फायर एंड आइस वाला पोएम का समरी पूछ रहा है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम लोग समरी को लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? लिखेंगे in so far as the summary of the poem, यहाँ पे substance कर दो। ठीक है, the substance of the poem is concerned, it is a very didactic and interesting poem. Interesting poem. The poem has been composed by of the poem, और यहाँ पे पोएम का नाम लिख दो, फायर एंड आइस। ठीक है, ऑफ द पोएम रिटन बाय ए ग्रेट पोएट नेम्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके। इन द पोएम the poet say that the world will end someday with fire or ice. Here fire represents anger, desire, etc. Here ice represents hate, intolerance, indifference, etc. etc. ठीक है, एक लाइन छोड़ के। In conclusion, we conclude the moral value that is
we should control our emotions. We should kind. ठीक है जी, समझ गया। तो हमने यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा है समझा देते हैं। सबसे पहले यहां से यहां तक समझो। हमने कहा कि ये जो पोएम है फायर एंड आइस वो बहुत ही ज्यादा डायडेक्टिक है, शिक्षाप्रद है, इंटरेस्टिंग है, यानी कि रोचक कहानी है। और ये जो पोएम है वो लिखा गया है, कंपोज्ड का मतलब किसके द्वारा लिखा गया है, तो एक महान कवि के द्वारा, ग्रेट पोएट के द्वारा, जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये रॉबर्ट फ्रोस्ट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लीजिए। ठीक है, अब पोएम में क्या बात है वो यहां से लेकर यहां तक लिखा है। हमने कहा कि पोएम में जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड, इस दुनिया का अंत जो है वो एक दिन, इस दुनिया का अंत होगा फायर से, आग से, या फिर आइस से, बर्फ से। और हेयर, यहाँ पे फायर रिप्रेजेंट्स, फायर किस चीज को दर्शाता है, तो एंगर को, गुस्सा को, डिजायर को, इच्छा को। और हेयर यहाँ पे आइस रिप्रेजेंट किसको कहता है, हेट, नफरत को, इंटॉलरेंस, असहज, सहने की शक्ति कम होना, इंडिफरेंस यानी कि अपने ऊपर ही ध्यान दो, दुनिया गया भाड़ में, तो उसको इंडिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और अंतिम में इन कंक्लूजन में हम लोग ये कंक्लूड किए कि इसका मोरल वैल्यू इस पोएम का यही है कि हम लोगों को अपने इमोशन, वी शुड कंट्रोल आवर इमोशन, भावनाओं को कंट्रोल करो और हम लोग दयालु बन के रहें। चलो खत्म हो गया इसेंस, समरी, सार, जो कुछ भी कहिए इस पोएम का। ठीक है, इसको लिख लीजिए जी, मिटा करके 3 और क्वेश्चन है, एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लोग करते हैं। ठीक ना, इसको लिख लिया होगा, मिटा दूं मैं। एक्चुअली टाइम तो हो गया है, लेकिन 3 क्वेश्चंस और हो जाता तो बढ़िया रहता। चलिए, हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। वो कहावत है ना कि तसल्ली रखिए, हारेंगे नहीं, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते, है ना। शॉर्ट में ही सही, लेकिन आंसर लिखाऊंगा जरूर, है ना। शॉर्ट में ही सही, लेकिन आंसर लिखाऊंगा जरूर। ठीक, चलो हो गया, मिटा दें। ये देखो, एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द
फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि निम्नलिखित क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ठीक है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हाट डिस्ट्रक्टिव, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है लेकिन मैं शॉर्ट में आंसर लिखा देता हूं और आपको लॉन्ग में अपने मन से जोड़ जोड़ के लिख लेना। ठीक है, ऑलरेडी बहुत तरह के क्वेश्चंस कर चुका हूं। ठीक ना, टाइम भी लगभग हो ही गया, जाना है, अगला लेक्चर ला नहीं सकता क्योंकि 3 ही क्वेश्चंस है। टाइम 20 मिनट में खत्म हो जाए 3 को, तो बाकी 20 मिनट में क्या बताऊंगा, है कि नहीं। व्हाट डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन, मेरे को जाना भी है, मेरे को जाना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस आर रेफर्ड to in the poem, और पोएम का नाम लिख डालो, फायर एंड आइस। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है समझो पहले। क्वेश्चन है कि व्हाट डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन आर रेफर्ड इन द पोएम फायर एंड आइस, यानी कि ह्यूमंस का कौन सा खतरनाक इमोशन जो है जिसके कारण दुनिया का खात्मा हो सकता है, तो वो कौन सा इमोशन फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा इमोशन आइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपको आंसर में लिख डालना है। ठीक है, समझिए। तो हम आंसर लिखा देते हैं। लिखना आंसर में क्रुएल्टी, ठीक है, एंगर, ठीक है, और क्या था भाई, डिजायर, एटसेट्रा represents human emotions that also symbolize fire to end of the world। ठीक है, पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के लिखो। हेट, jealous, indifference, intolerance, insensitivity, etc. represents human emotions that symbolize ice in the poem to end the world। है, चलो खत्म हो गया जी, समझा दिया इस क्वेश्चंस को, आंसर को भी समझा दिया मैंने और लिखा भी दिया। तो इस तरह से ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर 2 क्वेश्चंस और, फिर हमारा ये इस पोएम से और प्रैक्टिस पेपर से भी पीछा छूट जाएगा। ठीक है, लिख लिया हो, मिटा दूं तो? अरे मिटा देना जी।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अपील्स टू यू? appeals to you about Frost's poem Fire and Ice। ठीक है, क्वेश्चन है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट सर का जो पोएम है फायर एंड आइस वो किस चीज को अपील कर रहा है, यानी किस चीज के लिए सुनवाई करना चाहता है, वो क्या बता रहा है हम लोगों को। बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या अपील, क्या दर्शाता है। तो आंसर लिखिए, बी काइंड we should control our emotion। These things appeals to us in the poem Fire and Ice। ठीक है, समझ गया ना। तो फायर एंड आइस में किस चीज को अपील किया जा रहा है, तो यही बताया जा रहा है कि हम लोगों को जो ह्यूमन इमोशन है इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, इसको काबू में रखना चाहिए। आप आगे लिख देना, हम इतने में आंसर खत्म कर दे रहे हैं। आप आगे लिख देना, क्योंकि ह्यूमन इमोशन जो है वो गुस्सा और नफरत, ये सब जो है वो दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए इसको काबू में रखना जरूरी है। और कुछ जोड़ के लिख देना, लॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना में ही काम चला ले रहा हूं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, यही आंसर है। इज देयर एनी underlying message in the poem Fire and Ice? Explain। आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या कोई छुपा हुआ मैसेज है फायर एंड आइस में। तो हाँ, मैसेज तो है, लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द अंडरलाइंग मैसेज इन द पोएम फायर एंड आइस। और वो मैसेज क्या है लिख दो। पहला, बी काइंड, दयालु रहो यार। दूसरा, वी शुड कंट्रोल आवर इमोशन, हम लोगों को अपना इमोशन पर नियंत्रित करके रखना चाहिए। अगला क्या है बोलो। अगला है we should respect every people। ठीक है, चलो खत्म हो गया जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस था और ये कुछ आंसर है। ठीक है, तो हम लोग अब मुलाकातें नहीं करेंगे फायर एंड आइस सीबीएसई क्लास 10th का जो पोएम है, क्योंकि जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस था, जितना भी पोएटिक डिवाइस हो,
चाहे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब तरह के क्वेश्चंस करवा दिया, समरी लिखा दिया, मैसेज पोएम का क्या सब कुछ लिखा दिया, कुछ भी बचा ही नहीं, राइमिंग स्कीम बता दिया, है कि नहीं। इतना अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ कुछ करवा ही दिए, इतना आप कर लेते हैं, एक भी क्वेश्चंस मैट्रिक बोर्ड सीबीएसई में नहीं छूटेगा। समझ गया ना, क्योंकि हर एक तरह का चीजें बता दिया हूं मैं, राइट। और अगर कोई किसी तरह क्वेश्चंस नहीं भी यहाँ पे लिखा गया है, वो क्वेश्चंस उसमें पूछा तो आपसे बन जाए, क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट को एकदम बढ़िया से तैयार करवा दिए, एकदम बढ़िया से जम करके, समझ गया। इसीलिए कॉन्फिडेंट होकर के अब एग्जाम देने जाना है। क्लियर है? तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अब मुलाकात करेंगे अगले नए पोएम में। तब तक के लिए बस हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर, बी ए स्माइली।